गुड मॉर्निंग। आज मेरा इंटरव्यू है पीएचडी का दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो ये व्लॉग उसी से रिलेटेड। अभी मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही हूँ, मेरे पास कुछ भी टाइम नहीं है आपको सारी डिटेल्स बताने का। मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख लिए हैं, जिसमें एक रिसर्च प्रपोजल है बनाया है, एक सीवी बनाया है, बाकी एडिशनल मार्कशीट जो भी आपने मास्टर्स किया हो, ग्रेजुएशन किया हो या जो भी। एंड प्रिपरेशन का मत पूछना बिकॉज प्रिपरेशन कुछ नहीं की है। एंड बाकी आगे बताती हूँ, काफ़ी लेट हो रही हूँ। मैं इतना लेट हो गई थी कि मैं ब्रेकफास्ट करके भी नहीं गई। साथ में लेके चली गई थी बनाना शेक। फिर मैं मेट्रो स्टेशन पे पहुंची कश्मीरी गेट। एंड सुबह सुबह यार इतनी ज़्यादा भीड़ थी, देखो 8:30 बजे इतना ज़्यादा क्राउड था। एंड मेरी भी हालत पूरी ख़राब हो चुकी थी ट्रैवलिंग करने में, बट कोई बात नहीं। मैं फटाफट मेट्रो स्टेशन पे येलो लाइन पे गई क्योंकि मुझे जाना था विश्वविद्यालय, क्योंकि जो डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी है वो नॉर्थ कैंपस में पड़ता है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। सच बताऊँ, सुबह के टाइम इस मेट्रो में ना आपको सारे स्टूडेंट्स ही दिखेंगे जो विश्वविद्यालय तक जाती है। विश्वविद्यालय नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन होता है, वहाँ से रिक्शा पकड़ के मैं चली गई डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। एंड यहाँ आती मुझे नॉस्टैल्जिया फील हो जाता है डीओ का। फिर मैं फटाफट वॉशरूम में गई सो दैट मैं अपने आप को थोड़ा सा ठीक कर लूँ। ये मैं अपना आउटफिट दिखा रही थी बिकॉज थोड़ा सा प्रेजेंटेबल दिखना ज़रूरी है प्रोफेसर्स के सामने। एंड ऐसा कुछ अंदर से दिखता है डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। मैंने सोचा थोड़े से आपको क्लिप्स दिखा दूँ यहाँ के, और ये मैं थोड़ा जल्दी पहुँच गई थी। बीच में वॉशरूम गई तो फटाफट सोचा आप लोगों को दिखा दूँ, आप लोगों को दिखाने के लिए ही था। फिर हम सब जाकर बैठ गए थे ऑडिटोरियम, सारे बच्चे थे काफ़ी सारे। एंड ये देखो यहाँ पे मोनिका भी थी, तो वहाँ पे ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे थे। और यहाँ पे मैं अपना रिसर्च प्रपोजल लेके सोच रही थी थोड़ा से पढ़ लूँ इसमें से। एंड थोड़ी सी नर्वस एंड टेंस्ड भी थी क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम इंटरव्यू था डीओ का। पहली बार मैं कोई इंटरव्यू दे रही थी तो ऑब्वियसली मैं नर्वस थी। फिर हमारे कॉल्स आ गए डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद। यहाँ मैं वेट करी थी, मतलब मेरा ही नंबर था अगला इंटरव्यू के लिए। कुछ 10 से 15 मिनट मेरा इंटरव्यू चला था, फिर हम बाहर आ गए। तो मोनिका बताओ, आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा? पहले आप हमें बताओ। क्योंकि पहले तो मेरा हुआ था। गाइस, हम डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी सीसीएस से डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी डीयू आए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी। यू नो एक्सपीरियंसेस आर ऑलवेज सेम इधर इट इज डीयू और सीसीएस। हाँ, तो रिसर्च इंटरेस्ट जो थे हमारे कश्मीरी गेट से। यहाँ की कॉफ़ी हमें बहुत पसंद है एंड वी आर गोइंग टू हैव 2 कोल्ड कॉफ़ी। बनी हुई बनाई नहीं है साथ साथ, बस ज़्यादा आइस डाल रखी है। हाँ, उस दिन ज़्यादा मस्त थी ना। हाँ श्योर। बस से भूखी, मैंने कुछ नहीं खाया, बस ये कोल्ड कॉफ़ी पी थी। अभी मैं सोच रही हूँ कि वो ले लूँ स्वीट कॉर्न्स। माई स्वीट कॉर्न इन जस्ट ₹40। We are here at some. सो हाय गाइज, आई एम बैक। आज मेरा पीएचडी का इंटरव्यू था यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में। तो मैं अभी आपको अपना एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ व्हाइल आई एम हैविंग अ सबवे मील, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। डाइट कोक, काफ़ी ज़ीरो शुगर कोक, काफ़ी बड़ी सी है। तो भाई मेरे जो इंटरव्यू का टाइम था वो था 9:30, ऑलरेडी मेंशन था। एंड पहले ही रिजल्ट आ गया था कि कौन कौन से लोगों को इंटरव्यू देना है। तो बस उस लिस्ट में मेरा भी नाम था। उसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई थी कि आपको 9:30 आपका रिपोर्टिंग टाइम है डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में। ये मेरा सबवे कुछ ऐसा है। तो हम पहुँचे, मैं पहुँच गई थी 9:20 पे मैं पहुँच गई थी। वहाँ पे सारे बच्चे ऑडिटोरियम में बैठे हुए थे, सबको ऑडिटोरियम में बैठाया था उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो 9:30 उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया था डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत टाइम लग रहा था क्योंकि वो आपकी फोटो कॉपी से आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मैच करें। उनके पास हमारा एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी था जो कि मैं प्रिंट करा के भी नहीं ले गई थी। मैं एक सीवी लेके गई थी, अपना रिसर्च प्रपोजल जो मैंने बनाया था वो लेके गई थी। वो सब उन्होंने देखा नहीं, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो बता रही हूँ। वो सब उन्होंने देखा नहीं क्योंकि मेरा नाम अवंतिका से शुरू था एंड मेरा जेआरएफ क्वालिफाई था। तो मेरा स्टार्टिंग में ही था। और वहाँ पे ना 2 पैनल में बच्चे डिवाइडेड थे, एक में जेआरएफ वाले और एक में ओनली पीएचडी वाले। तो हमारा जो पैनल था वो था एचओडी रूम में होना था उसका इंटरव्यू। वहाँ पे एचओडी बैठी थी, उनके साथ 4 और प्रोफेसर्स बैठे थे। हाँ, मेरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ। उसके थोड़ी देर बाद से लाइक 10:30 के आसपास, लाइक 10:30 से इंटरव्यू शुरू हुआ है क्योंकि जो पहले स्टूडेंट थी वो 10:35 पे गई थी। मैंने टाइम मेजर किया था, 10:35 पे गई थी, 10:50 पे बाहर निकली थी। फिर दूसरा बच्चा जो है वो 10:50 पे गया था, वो 11:02 पे बाहर निकला था। सोचो मैं टाइम देख रही थी क्योंकि मेरा 4th नंबर था। वो 4 बच्चों के ग्रुप में नीचे एचओडी रूम में भेज रहे थे, फिर इंटरव्यू ले रहे थे, इंटरव्यू कंडक्ट करा रहे थे एक बच्चे का अंदर रूम में। मैं गई इंटरव्यू रूम में, सामने प्रोफेसर्स बैठे थे। प्रोफेसर्स भाई बहुत चिल पिल होकर बैठे थे, बहुत सारे प्रोफेसर्स बैठे थे, मतलब आपको ये लगेगा ही नहीं
ये प्रोफेसर रूड है या एरोगेंट है, बहुत पोलाइट वे में, बहुत अच्छे से, बहुत कैजुअली बात कर रहे थे, जैसे तुम उनके स्टूडेंट हो पहले से, उस वे में। उन्होंने मुझसे कोई मेरा CV नहीं मांगा, कोई मेरा रिसर्च प्रपोजल नहीं मांगा उन्होंने, उनके पास ऑलरेडी मेरा फॉर्म था, मेरी सारी डिटेल्स थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा जाते ही, और अवंतिका अपना अटेंडेंस पे साइन कर दो, वहाँ पे साइन करना था मुझे, तो मैंने साइन कर दिया। उसके बाद उन्होंने पूछा और बताओ कौन से फील्ड में इंटरेस्ट है। मैंने कहा मैम मुझे तो सारे में ही है, मैं सब जगह रिसर्च करने में इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने प्रॉपर्ली रिसर्च नहीं की, तो आई हैव नो एक्सपीरियंस। उन्होंने बोला फिर भी किसी एक टॉपिक पे तो प्रिपेयर करके आए होंगे, क्योंकि मेरा रिसर्च प्रपोजल जो था वो ब्रेस्ट कैंसर पे था, तो मैंने कैंसर बोल दिया। उन्होंने मुझसे कैंसर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने शुरू किए। उन्होंने मुझसे कहा अगर तुम्हें कैंसर में इंटरेस्ट है, कैंसर तो इतने सारे होते हैं, कोई एक स्पेसिफिक कैंसर बताओ। तो मैंने बोल दिया ब्रेस्ट कैंसर, जो कि मेरे को मतलब इतना आता नहीं, तो ऑब्वियसली क्या समझ नहीं आता ना क्या पढ़ के जाए, और मैं तो कुछ भी पढ़ के गई थी। ब्रेस्ट कैंसर में तो पहले क्वेश्चन ये था, चलो ब्रेस्ट कैंसर अगर आपने पढ़ा है तो ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए कोई 4 बायोमार्कर्स बताओ। मैंने 1-2 बताए और मुझे याद नहीं आ रहा था, तो मैंने ऑब्वियसली मैंने बोला आई विल रीड अबाउट इट, आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर। मैम बोलने लगी कौन कौन से जीन होते हैं, कैंसर कैसे होता है, कैंसर क्यों होता है, क्यों एक सेल को कैंसर बोला जाता है, क्या कारण होते हैं जिनसे वो सेल कैंसरस सेल कहलाई जाती है। तो ऑब्वियसली मैंने बताया नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में जो डिफरेंस होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कैंसर सेल, तो वही रिलेट करके बताया। लेकिन यार पता है इंटरव्यू के टाइम पे ना आप बेसिक क्वेश्चन भूल जाते हो, इतने घबरा जाते हो कि सोचो मुझसे इतना बेसिक क्वेश्चन पूछा, ट्रस्ट मी गाइस कोई भी बता देगा, मुझसे इतना बेसिक क्वेश्चन पूछा कि मुझे ये बताओ सेल साइकिल कितने घंटे में होती है, पूरी एक सेल अपना पूरा साइकिल है वो कितने आवर में करती है, एंड आई वाज लाइक है 12 घंटा 24 घंटा 6 घंटा, मैं ऐसे हो रही थी। शिट मेरी व्हाइट टी-शर्ट गंदी हो गई, शिट क्योंकि यार इंटरव्यू में आप कभी-कभी इतने ब्लैंक हो जाते हो, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, और ऑब्वियसली प्रोफेसर को तो ये लगेगा ये तो ज्यादा, वैसे तो इनका JRF निकला है, इतना भी नहीं आता, एंड क्योंकि ऐसा नहीं होता, आपको सब कुछ आ रहा होता है, जैसे 1-2 रिसेप्टर के मुझे नाम याद नहीं आते, लेकिन इंटरव्यू से बाहर निकलते मेरे को याद आ गया यार वो भी तो थे, जैसे वो थे ब्रेस्ट कैंसर के BRCA1 BRCA2 जीन्स वगैरह होते हैं, ये मेरे को वो तक याद नहीं आ रहे थे वहां पे बैठ के, तो ये हो जाता है। उन्होंने इंटरव्यू में मुझसे पहला क्वेश्चन ये बोला कि आपने किसी प्रोफेसर से बात कर रखी है, अगर ऑलरेडी आपकी किसी प्रोफेसर से बात है तो फिर आपका सिलेक्शन थोड़ा आसान होता है, क्योंकि अगर वो प्रोफेसर आपको कंसीडर कर लेगा अपनी लैब में तो फिर तो आपका आसान ही है ना, क्योंकि सीट्स भी बहुत कम थी, बच्चे इतने ज्यादा होते हैं, तो प्रोफेसर्स के पास भी इतना ज्यादा कंफ्यूजन होता है वो किस बच्चे को ले किस नहीं, क्योंकि सारे बच्चे एवरेज इंटरव्यू देते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो बहुत ही बढ़िया इंटरव्यू देता है। टीचर्स क्वेश्चंस पूछेंगे वो इसलिए बैठे हैं वहाँ पे। मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई कि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म है वो सिर्फ एक डिपार्टमेंट में भरा, मेरे को जेनेटिक्स के डिपार्टमेंट में भी भरना था, बट मैंने पता नहीं क्यों फिल नहीं किया, एंड एक डिपार्टमेंट में फिल किया ज़ूलॉजी में, उसमें सीट्स इतनी कम है यार कि तुम कहाँ से ले लोगे एडमिशन। तो अगर आप इन फ्यूचर दिल्ली यूनिवर्सिटी JNU का फॉर्म फिल कर रहे हैं, DU का बोल रही हूँ मैं स्पेसिफिकली, JNU में भी इतना ज्यादा डिपार्टमेंट्स नहीं है बायो से रिलेटेड, बट DU में बहुत सारे हैं। प्रोफेसर तो वहाँ आपका इंटरव्यू लेने बैठे हैं ना, तो वो तो आपसे अच्छे से क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे मेरी दोस्त थी उससे पता नहीं कितने जीन वीन पूछ लिए, टेक्निक्स वगैरह पूछ ली, पर हमारे इसमें सुबह की मॉर्निंग शिफ्ट में ये हो रहा था कि रिसर्च प्रपोजल से ना कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे थे टीचर, क्योंकि ऑब्वियसली शायद ऐसा हो सकता है क्योंकि हम लोगों को सही रिसर्च प्रपोजल बनाना आता नहीं है, एंड हम लोग जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए वो बनाते, क्योंकि उसके बिना फॉर्म सबमिट नहीं होता PhD का। लेकिन आप खुद बताओ जो बच्चा PhD अभी की भी नहीं है, करने जा रहा है, तो ऑब्वियसली उसका रिसर्च नहीं पता, तो वो एक प्रपोजल कैसे बना सकता है। प्रपोजल हम तभी तो बना सकते हैं अपने PI की हेल्प लेके, प्रोफेसर्स की हेल्प लेके, तभी तो हम कर सकते हैं। तो ओवरऑल मेरा DU का इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत चिल था, क्योंकि टीचर्स क्वेश्चंस इजी पूछ रहे थे, बट वो इतना घुमा के पूछ रहे थे, कभी-कभी होता है ना कि आपके माइंड में ही नहीं आता। वहाँ पे कम से कम लाइक 50-60 बच्चों का नाम था लिस्ट में, ज्यादा बच्चे तो थे नहीं, लाइक 30 बच्चों के आसपास होंगे टोटल बच्चे, एंड सुबह की शिफ्ट में जो था 20-22 एक पैनल में, 20-22 एक पैनल में, शायद 40 बच्चों का होना था फर्स्ट शिफ्ट। सेकंड शिफ्ट में थोड़े कम बच्चे थे जो कि 1:30 बजे से शुरू थे, एंड उनके इंटरव्यू शायद 2:30 बजे से शुरू होंगे, क्योंकि टीचर्स लंच वगैरह करते हैं। दोनों पैनल में 5-5 प्रोफेसर्स बैठे थे वहीं के डिपार्टमेंट के, और अगर आप इन फ्यूचर PhD के लिए अप्लाई कर रहे हो इन दिल्ली यूनिवर्सिटी और इन एनी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आप ट्राई करो कि उससे पहले ही आप प्रोफेसर को अप्रोच करो। अब क्वेश्चन ये आता है प्रोफेसर को अप्रोच कैसे करें, हर कोई कहता है अप्रोच कर लो, जाके मिल लो डायरेक्टली, यार कैसे मिल ले, मुंह उठा के, जहाँ प्रोफेसर हमें जानता नहीं कुछ नहीं। तो मैं आपको तरीका बता रही हूँ, पहले प्रोफेसर को मेल करो कि सर मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है, यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, मेरा इंटरेस्ट है आपकी लैब में काम करने का, मैंने आपकी रिसर्च पढ़ी है, आप इस फील्ड में काम करते हैं, ये इंटरेस्ट मेरे इंटरेस्ट से अलाइन करता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक बार कंसिडर करें या मुझे एक अपॉर्चुनिटी दे आपके अंदर PhD करने का या इंटर्नशिप करने का, अपना CV, अपने रिसर्च प्रपोजल इसमें टैग कर रहा हूँ, प्लीज हो सके तो एक बार मुझे अपॉइंटमेंट दे दो अपने से मिलने का, व्हाटएवर, मतलब इस टाइप का कुछ भी लिख सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली प्रोफेसर रिप्लाई ना करे, तब 3-4 दिन बाद जाओ डिपार्टमेंट में जाके उनसे मिल लो। कैसे मिलोगे? 10-11 बजे जाओ, जब भी जाओ आपको टाइम लगे, वहाँ पे पूछना कि मुझे प्रोफेसर से मिलना, उनकी लैब में जाना, लैब पूछना वहाँ आसपास किसी से भी, उनकी लैब में जाना, फिर वहाँ के सर या मैम दिख जाते हैं, सर में आई कम इन, मैम में आई कम इन देखो आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ मैं, जाके मिलना, अपने आपको इंट्रोड्यूस करना कि माय नेम इज दिस, आई हैव डन माय मास्टर्स और ग्रेजुएशन फ्रॉम दिस एंड सर आई वांट टू
अप्लाई या आई एम इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग PhD अंडर इन योर लैब और अंडर योर सुपरविजन, ऐसा भी कुछ कर सकते हो आप। उनसे बोलो, फिर वो बोलेंगे क्या किया, कहाँ से किया है, कैसे किया, या बोलेंगे मेरे पास वैकेंसी नहीं है या जो भी है। और अगर किसी की लैब ऐसी जिसमें आपको बेहद इंटरेस्ट, आपको लगता है यार बस इस बंदे की लैब चाहिए, हर हाल में मुझे इसी के अंडर PhD करना, और अगर वो आपको नहीं लेता है तो आप उससे बोल सकते हो कि सर क्या मैं आपकी लैब में इंटर्नशिप कर सकता हूँ, एटलीस्ट शायद आपकी लैब में इंटर्नशिप कर सकता हूँ, मैं नेक्स्ट सेशन में आपके एनरोल कर लूंगा PhD में आपके अंडर, इफ पॉसिबल कि आप मुझे कोई इंटर्नशिप दे सकते हैं। तो ऐसे करना होता है। आई नो बहुत सारे लोग इस टाइम CSIR की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड गाइस थोड़ा अच्छे से करो क्योंकि पेपर बहुत नजदीक है, पेपर आ रहा है, तो प्रिपरेशन लग के कर लो, बिकॉज अप्रैल भी खत्म हो गया, मई स्टार्ट हो गया है, जून में पेपर हो जाएगा, जून के लास्ट तक। हाँ अभी तक शायद नोटिफिकेशन नहीं आया CSIR का, पर जून के लास्ट तक पेपर हो जाएगा। कोशिश करो, तैयारी कर लो बहुत अच्छे से, एंड अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लो, क्योंकि आपको 5 साल गुजारने हैं। तो एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो जहाँ अच्छी रिसर्च होती हो, जहाँ अच्छे प्रोफेसर अच्छे हों, एरिया अच्छा हो, एनवायरमेंट अच्छा हो, क्योंकि 5 साल आपको गुजारने। सोचना अगर आप आज 25 के भी 5 साल 30 साल के हो जाते हैं, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बट अच्छी जगह से रिसर्च करोगे तो कुछ अच्छा ही सीखोगे, कुछ गलत नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाय बाय।